एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई है और हमें और आपको सोचने पर मजबूर कर दिया। हुआ यह है कि बेंगलुरु में एक महिला का वीडियो खूब चर्चा में है क्योंकि यह महिला कार चलाते वक्त लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ गई और लोगों ने इस महिला का वीडियो बना लिया। ये वीडियो को लेकर लोग खूब चर्चा भी कर रहे हैं। कुछ लोग इसे काम का प्रेशर बता रहे हैं तो कुछ इसे आज के कामकाजी लोगों का सच बता रहे हैं। तो चाय पर चर्चा का आज मुख्य मुद्दा यही है, ये काम का प्रेशर है या फिर यार दोनों ही हो सकता है ना। ऐसा कौन सा प्रेशर कि आप ड्राइव कर रहे हो और आगे लैपटॉप यू डोंट नो द सिचुएशन। मुझे अंदर की खबर नहीं पता। नहीं देखिए, इट्स नॉट सेफ इफ यू आर सेइंग वन एंगल। इट इज नॉट सेफ, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ड्राइव करते वक्त आप फोन नहीं देखिए तो लैपटॉप में तो वही चीज है। बिल्कुल, लेकिन अगर उनके ऊपर काम का प्रेशर है तो वो गाड़ी साइड में लगाकर भी कर सकती है। Exactly. है ना, वो हो चलाते सकता हुए है ना कि घर पे पहुंचना भी बहुत जरूरी हो, बच्चा अकेला हो, कोई हो ना घर पे। देखिए तमाम तरह के सिचुएशंस हो सकते हैं एंड इसीलिए मुझे लगता है कि खबर की जो सच्चाई है वो जान लेना बेहद जरूरी है। दिखा देते हैं एक बार विस्तार से, हम इसको समझा देते हैं। हुआ क्या था, दरअसल बेंगलुरु की ये महिला कार चलाते हुए लैपटॉप पर काम करती दिखी और जैसे ही उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, ट्रैफिक पुलिस को भी एक्टिव होना पड़ा और ट्रैफिक पुलिस ने महिला की तलाश शुरू कर दी और आखिरकार उस तक पहुंच गई। महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, 1000 रुपए का चालान काटा गया। पुलिस ने महिला को हिदायत दी कि वो वर्क फ्रॉम होम या फिर ऑफिस करें, ना कि वर्क फ्रॉम कार करें। कार चलाते वक्त लैपटॉप पर काम करती दिख रही महिला बेंगलुरु के बीटीएम लेआउट में काम करती है और इस खबर के बाद वर्क लाइफ बैलेंस, कॉर्पोरेट कल्चर को लेकर नए सिरे से एक बहस शुरू हो गई है। उसका कहना है कि उसे समय से लॉग इन करना था, लिहाजा उसने गाड़ी चलाते वक्त लैपटॉप का इस्तेमाल किया। चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं दिल्ली में। देखिए अभी भी चुनाव हुए और फ्री का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी को जनता ने सत्ता से फ्री कर दिया। ऐसे में अब सवाल यह है कि सत्ता की जिम्मेदारी से मुक्त होकर आखिर आम आदमी पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं और इनका टाइम पास कहां और कैसे हो रहा है, दीपिका बताएंगे। देखिए सबका तो नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं इसका अपडेट आ गया है। इसकी खबर खुद उन्होंने दी है। वो अब यूट्यूब पर अवतरित हुए हैं, खुद को बेरोजगार नेता कह रहे हैं और अपना नया प्लान भी बता रहे हैं। आप भी सुनिए। चुनाव से पहले सौरभ भारद्वाज दिल्ली के उन मंत्रियों में शामिल थे जिनके पास काम का बोझ सबसे ज्यादा था। केजरीवाल सरकार में उनके पास कई विभागों का जिम्मा था। हाल ये था कि एक मंत्रालय के दफ्तर से दूसरे मंत्रालय के दफ्तर तक उनकी भागदौड़ चलती ही रहती थी। आपके बड़े नेता होने के चलते अपनी पार्टी का भी काम था, लेकिन चुनाव के बाद दिल्ली की जनता ने उन्हें सारी जिम्मेदारियों से फ्री कर दिया, लिहाजा उन्होंने भी नया काम खोज लिया। अब वो YouTube पर बेरोजगार नेता बनकर आ गए हैं। हमारी तो पूरी जिंदगी जो है 180 डिग्री जो है पलट गई है। यानी अब तक जिन नेताओं को फुर्सत नहीं मिलती थी, जिनसे मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, वो नेता अब बेरोजगार हो गए हैं। आज कहा जा सकता है कि हम वो नेता हैं जो बेरोजगार हो गए हैं। दरअसल सियासी बेरोजगारी के बीच सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर एक YouTube चैनल शुरू किया है, जहां वो रोजाना किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और खास बात है कि सौरभ भारद्वाज ने इस चैनल का नाम ही बेरोजगार नेताजी रखा है। एक चुनाव हारने के बाद एक नेता की जिंदगी में क्या क्या बदलता है और कैसे कैसे बदलता है। चैनल का नाम है बेरोजगार नेताजी और आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं। धन्यवाद। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं के बेरोजगार होने की भविष्यवाणी कुमार विश्वास पहले ही कर चुके थे। और मैं ये जानता हूं कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे। सत्ता के द्वार बंद होने के बाद सौरभ भारद्वाज ने YouTube का द्वार खोल दिया है। उन्हें उम्मीद है कि नए दौर में ये चैनल उन्हें चर्चा में रखेगा और लोगों से कनेक्ट रखेगा। सौरभ भले ही खुद को बेरोजगार नेताजी कह रहे हों, लेकिन इस पहल से वो दिल्ली के डिजिटल नेताजी भी हो गए हैं, जो अब खुलकर अपने YouTube चैनल पर अपनी बात करेंगे और कमेंट बॉक्स में जनता की बात सुनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।